कभी सोचा है कि कोई ऐसी जड़ी बूटी भी हो सकती है जो एक शिकारी की तरह काम करे और साथ ही आग की तरह भी। तो चलिए आज बात करते हैं चित्रक की, आयुर्वेद की वो जड़ी बूटी जिसे अग्नि का रूप माना जाता है। देखिए, कुछ जड़ी बूटियां बस पौधे होती हैं, लेकिन कुछ का ना अपना एक अलग ही व्यक्तित्व होता है। आज हम एक ऐसी ही जड़ी बूटी से मिल रहे हैं जिसे आयुर्वेद में चित्तदार शिकारी और जीवित अग्नि जैसे नामों से पुकारा जाता है। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके नाम से ही, आग और पंजे वाली जड़ी बूटी, मतलब एक ही नाम में दो दो पहचान छिपी हुई हैं। इसका नाम है चित्रक, जो अपने आप में ही बड़ा कमाल का है। संस्कृत में इसका एक मतलब होता है चित्तेदार या धब्बेदार, जो सीधा सीधा तेंदुए की तरफ इशारा है ना? जैसे तेंदुआ तेजी से अपने शिकार पर झपटता है, ठीक वैसे ही चित्रक शरीर के अंदर बीमारियों का शिकार करता है। और वहीं दूसरी तरफ यही नाम अग्नि का भी प्रतीक है, जो शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स और सुस्ती को जलाकर खत्म कर देता है। और देखिए, आग से इसका कनेक्शन कोई मामूली नहीं है। इसके संस्कृत में जो दूसरे नाम हैं वो देखिए जरा, अग्नि, ज्वाला, दहन, हुतासन, वहनी, ये सब के सब शब्द आग के ही तो रूप हैं। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद इसे सिर्फ एक गर्म तासीर वाली जड़ी बूटी नहीं, बल्कि सचमुच में अग्नि का ही एक स्वरूप मानता है। अच्छा, तो फिर इस जड़ी बूटी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? चलिए अब जरा इसके आयुर्वेदिक पावर प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस की, यानी इसके स्वाद के। चित्रक का स्वाद होता है कटु, यानी तीखा, एकदम तेज। और यही वो पहला इशारा है जो हमें बताता है कि इसकी प्रकृति कितनी उग्र और अग्नि जैसी है। इसके बाद आता है इसका वीर्य, यानी इसकी अपनी ऊर्जा या शक्ति। चित्रक का वीर्य है उष्ण, मतलब गर्म। यही इसकी असली तासीर है। और इसी गर्मी की वजह से ये शरीर में ठंड और सुस्ती से जुड़ी वात और कफ की दिक्कतों को शांत करता है। और फिर आते हैं इसके गुण। ये लघु यानी हल्की है, रूक्ष यानी सूखी है, और तीक्ष्ण यानी पैनी है। अब सोचिए, ये तीनों गुण जब एक साथ मिलते हैं तो इसे शरीर में बहुत गहराई तक जाने, फालतू की नमी को सोखने और भारीपन को कम करने की एक कमाल की क्षमता मिल जाती है। चलिए अब अगले हिस्से पे आते हैं और ये समझते हैं कि इसे पाचन अग्नि का स्वामी क्यों कहा जाता है। असल में शरीर में इसका सबसे मुख्य काम यही है। चित्रक हमारे पाचन तंत्र पर एक 3 स्टेप प्रोसेस में काम करता है। सबसे पहले दीपन। ये हमारी जठराग्नि को, मतलब डाइजेस्टिव फायर को भड़काता है, जिससे भूख खुलकर लगती है। दूसरा स्टेप है पाचन। ये जो भी खाना ठीक से पचा नहीं है या जो आम यानी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स हैं, उन्हें पचाता है। और तीसरा लेखन। ये शरीर से एक्स्ट्रा टिश्यूज जैसे कि फैट को खुरचकर बाहर निकालने जैसा काम करता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है चित्रकादिवटी। ये बदहजमी के लिए एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, और इसकी पूरी की पूरी ताकत चित्रक की शक्ति पर ही तो टिकी हुई है। लेकिन रुकिए, चित्रक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम इसकी एक ऐसी शक्ति के बारे में जानेंगे जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चलिए चित्रक के उस गुप्त हथियार को जानते हैं जिसे कहते हैं प्रभाव। तो ये प्रभाव आखिर है क्या चीज? देखिए, आयुर्वेद में प्रभाव किसी भी चीज की वो खास यूनिक पावर होती है जिससे आप उसके स्वाद, गुण या तासीर से नहीं समझा सकते। ये उसका अपना एक अकल्पनीय स्वभाव है, मतलब उसकी अपनी एक एक्स फैक्टर वाली बात है। और प्रभाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है चित्रक की तुलना दंती नाम की एक और जड़ी बूटी से करना। जरा देखिए, दोनों का स्वाद कटु यानी तीखा है, दोनों की तासीर उष्ण यानी गर्म है, फिर भी इनके काम बिल्कुल अलग हैं। चित्रक एक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, वहीं दंती एक बहुत तेज विरेचक यानी पेट साफ करने वाली दवा। गुणों में इतनी समानता के बावजूद एक्शन में इतना बड़ा फर्क, बस इसी को प्रभाव कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इतनी शक्तिशाली हो तो इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो इसे आप इस शक्तिशाली साथी के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल समझ लीजिए। देखिए, इतनी शक्तिशाली जड़ी बूटी को शुद्ध करने की जरूरत होती है। इसे इस्तेमाल करने से पहले चित्रक को शोधन नाम की एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें अक्सर चूने के पानी का इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए। तो इसके इस्तेमाल के कुछ नियम हैं जिनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। पहला,
इस्तेमाल से पहले इसका शोधन होना ही चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी में इससे बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि इसमें गर्भपात कराने वाले गुण हो सकते हैं। और हाई पित्त की कंडीशन जैसे हाइपर एसिडिटी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? चित्रक आयुर्वेदिक औषधालय का एक आग जैसा शिकारी है जो अपनी एक खास यूनिक पावर के साथ पाचन क्रिया पर महारत हासिल करता है। चित्रक हमें दिखाता है कि जड़ी बूटियों में कितनी अनोखी और अवर्णनीय शक्तियां छिपी होती हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि प्रकृति की इस फार्मेसी में और न जाने कौन कौन से गुप्त हथियार हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।